हेलो जनमन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं। चलिए अब आगे सुनते हैं। संजू ने माही से पूछ रही थी, हाँ मैम, आपने जो बोला था ना, उस हॉस्पिटल तो बड़ा है नहीं, लेकिन उसका नाम और फेम बहुत बड़ा है। उस हॉस्पिटल का अथॉरिटी का नाम है अजित त्रिवेदी। ऐसा बोल के माही ने कुछ और डिटेल्स उस हॉस्पिटल के बारे में देती है। हम वो डिटेल्स क्या है आगे देखेंगे। अजित त्रिवेदी नाम सुन के ही संजू कुछ क्षण के लिए चुप हो गई थी। ये बात दिया नोट करते हैं, लेकिन तब तो दिया कुछ पूछती नहीं उसे। संजू उस फाइल को चेक करते हुए और कुछ देर बाद बात करके वहाँ से सब लोग अपने अपने काम के लिए चले जाने लगते हैं। तभी सनी, क्या दी मैं आपको लेके जाऊँ? नहीं, मैं जो जो काम दी हूँ तुम सब लोग वो काम करो। ऐसा बोल के संजू ने सनी के हाथ से कार के कीज लेते हैं और वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी दिया उसके पीछे पीछे भाग के आते हैं और बोलते हैं, अरे रुक ना यार, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। वो दोनों जैसे ही कार में आकर बैठते हैं तभी संजू दिया कहते हुए, क्या क्या मतलब, क्या मतलब तू मेरे साथ कहाँ रहे? वही तू कहाँ जा रही है वहीं? लेकिन मैं तो तुझे काम दी थी ना दिया। हाँ यार, तेरा काम मैं कल कर दूँगी या फिर शाम तक कर दूँगी, लेकिन मुझे अब तेरे साथ ही जाना है। लेकिन मुझे कुछ नहीं बता। मुझे तेरे साथ जाना है मतलब जाना है। अब तू मुझे लेके जा। ओके ठीक है, तू तो मेरे शेर खाने का छोड़ेगी नहीं। ऐसा बोल के संजू ने कार चलाने लगते हैं। तभी दिया, वैसे ये अजित त्रिवेदी है कौन? तू जानती क्या? हाँ जानती तो हूँ। अच्छा कौन, जीजू क्या? अरे क्या क्या जीजू, बकवास। तो जो सोच रहे हो ऐसा कुछ है नहीं। छल झूठी, तू उसके नाम सुनते ही तेरा हाल चाल बदल गए। बता बता। क्या बताऊँ मैं तुझे? अब हम जा रहे हैं ना, तुझे खुद ही पता चलेगा। हाँ, तू सच में भी जीजू से मिलने जा रही क्या? अभी क्या बकवास लगा के रखे है तूने? जीजू जीजू तो बस भी करेगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ और नहीं बोलूँगी। ऐसा ही बात करते करते लगभग 1 घंटे के बाद वो दोनों एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल को देखते हैं उसके लुक्स और डिज़ाइन देखो, वो दोनों शॉक होते हैं, क्योंकि वो बाहर से देखने के लिए एक लग्जूरियस होटल लग रहा था। तभी दिया, हो क्या है यार, तू तो एकदम सेटल हुआ बंदे को ही चूज़ कर लिया है। तभी संजू दिया को घूरते हुए देखते हैं। संजू, हाँ हाँ ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोल रही हूँ। हाँ चल अब। ऐसा बोल के संजू आगे आगे चलने लगते हैं। उसके पीछे पीछे दिया आती है। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, अंदर के इंटीरियर देखो फिर से शॉक होते हैं, क्योंकि अंदर के इंटीरियर भी एकदम मस्त था। तभी दिया उसे फिर से चिढ़ाने लगते हैं। वहाँ पे एक स्टॉप आता है और संजू से पूछता है, मैम आपको कौन चाहिए? तभी दिया कुछ बोलने ही वाली थी कि संजू बोलते हैं, हमें अजित त्रिवेदी से मिलना है। ओके मैम, लेकिन आपको कुछ देर वेट करना होगा क्योंकि सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। ठीक है। ऐसा बोल के वो दोनों वेटिंग रूम में जाने ही लगते हैं। तभी स्टॉप पूछता है, मैम आपका नाम? आप सिर्फ ये बोलो कि उनको मिलने के लिए पुलिस आए है। ठीक है मैम। ऐसा बोल के वो स्टॉप वहाँ से चला जाता है। वेटिंग रूम में आने के बाद संजू दिया के तरफ घूरते हुए देखते और पूछते, तू उसके सामने क्या बक रही थी? अरे मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का क्या? क्या क्या का क्या मतलब यार? तू तो उसकी आगे का वर्ड तू ना ही बोले तो ही तेरे लिए अच्छा होगा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलूँगी। ऐसा बोल के दिया फिर से चुप हो जाती है। संजू भी अपने फ़ोन में कुछ करने लगते हैं। फिर से 15-20 मिनट बाद एक स्टाफ आपको, मैम आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है। ऐसा बोल को वो दोनों उठते हैं। उन दोनों को वो स्टाफ केबिन के तरफ लेके आता है और बोलता है, मैम ये केबिन है, आप अंदर जाइए। ठीक है। ऐसा बोल के संजू ने एक बार केबिन को नॉक करते हैं अंदर से। हाँ आओ अंदर। तभी संजू अंदर जाते हैं, लेकिन अजित तो अपने काम में ही व्यस्त था। वो लैपटॉप में कुछ कर रहा था। बिना देखे ही बोलता है, हाँ बोलिए आपको क्या चाहिए था? तभी संजू, एक बार आप सामने तो देख लो, आया लोगों को बेटो बोलने का भी तमीज़ नहीं क्या आपके ऑफिस में? जैसे ही अजित संजू की आवाज़ सुनता है वो एकदम से आगे देखता है और खड़े होता है। अरे अरे आप आओ बैठो। ऐसा बोल के वो संजू के सामने आ ही रहा था कि तभी संजू बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप बैठिए। ऐसा बोल के संजू और दिया को चेयर पे बैठते हैं। अजित भी जाको चेयर पे बैठता है। तभी अजित संजू की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या आज सरप्राइज़ दिया आपने मुझे? आप यहाँ पे क्यों? मैं नहीं आ सकती क्या?
ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं, लेकिन बस आपने बिना बोले ही आ गए ना, इसलिए थोड़ा सा शॉक में हूँ। हाँ, वो कुछ काम था इसीलिए आई हूँ। ओके, क्या काम है बोलिए। आपके हॉस्पिटल ओपन हो को कितने वर्ष हुआ? वो लगभग 6-7 साल हुआ। से आप ही हो का इसके अथॉरिटी या कोई और थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब से हॉस्पिटल ओपन हुआ तब से इसका अथॉरिटी मैं ही हूँ। वैसे हॉस्पिटल तो मेरे कहने पे ही ओपन हुआ है। वैसे आपके पापा कौन से बिजनेस में काम करते हैं? वो तो मुझे नहीं पता, शायद 8-10 बिजनेस में काम करते होंगे। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे? शायद का क्या मतलब? क्या आपको अपने पापा के बारे में नहीं पता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, अपने अपने बिजनेस में हम सब लोग व्यस्त हैं। हम कोई किसी के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते। ओके, पर ऐसा क्यों? बस ऐसा ही, आपकी चॉइस, अपनी मर्जी। ओके। आप जब से हॉस्पिटल स्टार्ट करे हो तब से अपने हॉस्पिटल में इतने ही एम्प्लॉय थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कैसे हो सकता है? पहले स्टार्टिंग हॉस्पिटल के ऊपर कोई उतना भरोसा नहीं करता है ना, इसीलिए स्टार्टिंग में 2 या 3 लोग उतना ही थे। धीरे धीरे मतलब 1 साल के अंदर अंदर और 2-3 लोगों को भी हायर किया गया, और उसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल को भी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। ओके, आप अपने हॉस्पिटल्स की डिटेल्स को कितने साल तक मेंटेन करते हो? क्या मतलब? मतलब यही कि आप कितने साल तक की डिटेल्स को अपने हॉस्पिटल में मेंटेन करते हो, जैसे कि कितने लोग आए, कितने लोग स्पर्म डोनेट करे और कितने लोग परचेज़ करे, ये सब। वैसे तो सब कुछ है, मतलब पहले का भी है शायद, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? हाँ हाँ, इतनी की जल्दी है, मैं बताऊंगी ना। से आज तक आपके हॉस्पिटल में कितने लोग आपको स्पर्म डोनेट करे हैं और आप कितने सेल करे हो, वो सारे रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। शायद 2 साल का ही रिकॉर्ड होगा। लेकिन आप तो बोले थे कि हाँ, वो मैंने बोला था कि पिछले साल का भी, मतलब सब कुछ रिकॉर्ड है कर को। लेकिन वो क्या है ना, 3 साल पहले हमारा हॉस्पिटल कहाँ पे था, वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था। इसके वजह से हॉस्पिटल पूरी तरह से तबाह हो चुका था, और उस जगह से हम कुछ भी चीज़ें नहीं ला सकते थे। वो सब पूरे तरह से ख़राब हो चुके थे, और वहाँ के मिले हुए आधे मुद्दे डॉक्यूमेंट्स को भी हमने जला दिया। हाँ, वो मतलब हमारे कुछ काम के नहीं थे, इसीलिए हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, लेकिन मुझे अब 3 साल तक की तो डिटेल्स मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, मिलेगा ना। और मुझे उसके साथ सीसीटीवी कैमरा की भी रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ, वो भी हो जाएगा। पर आप सब ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मैं बताती हूँ ना। ऐसा बोल के संजू ने बोलने लगते हैं, वो एक केस के रिलेटेड है, इसीलिए मुझे चाहिए। हाँ ओके, हो जाएगा। तभी अजित पूछता है, और कुछ तो नहीं? ओके, तो ठीक है, क्या मैं पास हो गया हूँ क्या? ये बात सुनते ही संजू एक क्षण के लिए चुप हो जाती है और अजित की तरफ देखने लगती है। वे अजित, अरे वो क्या है ना, आपके मॉम मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहे थे, इसीलिए। ओके, तो इसके लिए आई एम सॉरी, पर अब मैं ड्यूटी पे हूँ, सो ड्यूटी के काम पहले, बाकी काम मैं बाद में बताऊँगी। ओके ठीक है। ऐसा बोल के फिर से अजय तो अपने लैपटॉप में कुछ करने लगता है। बाजू बैठे हुए दिया ये सब कुछ देख रही थी। वो एक बार संजू की तरफ देखती है, एक बार अजित की तरफ देखते है। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तभी संजू पूछते है, क्या क्या? कुछ नहीं, तेरा काम हो गया हो तो हम चले? हाँ हाँ चलते हैं। ऐसा बोल को वो दोनों उठ को जाने ही वाले थे कि तभी अजित बोलता है, अरे आप रुकिए ना। तभी संजू पीछे मुड़ को पूछते हैं, क्यों, क्या काम है? नहीं, आप 2 मिनट रुकिए, आपको कुछ बतानी है। ओके, ऐसा बोल को वो दोनों वापस फिर से वहाँ पे बैठते हैं। कुछ मिनट बाद अजित कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बाहर से जोर जोर से शोर होने लगता है। तभी संजू और दिया बाहर देखने लगते हैं। दिया बोलते हैं, अरे ये कैसा शोर है? तभी अजित भी उनके साथ उठते हुए वो तीनों भी उस केबिन से बाहर आते हैं, और आको जैसे ही देखते हैं आगे के सीन देखो, संजू एकदम चुप हो जाते हैं। आगे ना लगभग 10 से 15 लोग 2 लड़कियों को घेर के रखे थे।
उसमें से एक लड़की को बेड पे सुलाया हुआ था और वो पूरी तरह से बेहोश थी। तभी वहाँ पे अजित आता है और पूछता है, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? ओ सर, हॉस्पिटल समझ के यहाँ पे आए, लेकिन हम इनको ये समझा रहे हैं कि ये आप जैसे सोच रहे हो वैसा हॉस्पिटल नहीं है, ये स्पर्म डोनेट करने के हॉस्पिटल है। तभी वहाँ से मनो बोलते हैं, अरे भाई साहब, मुझे भी पता है स्पर्म डोनेट कर लेने के हॉस्पिटल है, लेकिन मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आप एक बार मुझे मेरे फ्रेंड को देखने तो दीजिए। तभी वहाँ पे संजू आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेड पे पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं थी, समीक्षा ही थी। वहाँ पे संजू आपको पूछते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? जैसे ही मनु संजू को देखते हो एकदम चुप खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़े अंकल आते हैं और बोलते हैं, ओ कुछ नहीं मैडम, वो मैंने कार ड्राइव कर लेते जा रहा था, लेकिन मेरा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये मैडम को थोड़ा सा लग गया और ये मैडम पड़ते ही बेहोश हो चुके हैं, इसीलिए मैं इनको इस हॉस्पिटल में लाया हूँ, लेकिन ये लोग तो इनको चेकअप ही नहीं कर रहे। तभी संजू अजित की तरफ देखते हैं। अजित बोलता है, हाँ मैं चेक करने के लिए बताऊँगा ना, ठीक है। तभी मनो बोलते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मेरे फ्रेंड को देख लूँगी, ऐसा बोल के वो चेक करने लगते हैं और बोलते हैं, इसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये डर के मारे और किसी टेंशन की वजह बेहोश हो चुकी है, इसे सलाइन चढ़ानी पड़ेगी। तभी अजित अपने एक स्टाफ को बोलता है, इनको एक रूम में लेके जाओ और सलाइन का इंतज़ाम करो। हाँ सर, हो जाएगा, ऐसा बोल के वो स्टाफ भी उससे मतलब समीक्षा सोई हुई बेड को लेकर एक रूम में चले जाते हैं। उसके पीछे पीछे मनु भी जाते हैं। तभी इधर अजित फिर से संजू की तरफ देखते हुए बोलता है, चले हम कुछ बात कर रहे थे ना। तभी संजू बोलते हैं, हाँ हम बाकी का बात कल कर लेंगे, मैं उस लड़की के पास जाती हूँ, ऐसा बोल के संजू उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। दिया भी कुछ सोचते हुए फिर संजू के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, तब तक समीक्षा को रूम में लेखा को एक सलाइन के बॉटल चढ़ा दिए गए थे। तभी संजू को मनु के सामने खड़े होते हैं। मनु संजू को देखते ही चुप हो जाती है। तभी संजू पूछते हैं, ये क्या चल रहा है और इसे हो क्या गया? ओ मैम कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, बोलो। तभी मनु बोलते हैं, ओ मैम कुछ नहीं, वो हमें हॉस्पिटल से थोड़ा जल्दी जाना था, इसीलिए मैं और समीक्षा बाहर आए थे और हम कुछ काम था इधर, वो काम सराले को आते थे टाइम सडनली वो अंकल के कार सामने आ गया और समीक्षा कुछ अपने ही ख्याल में खो गई थी। इसके वजह से वो थोड़ा सा डर गई और बेहोश भी हो गई और उसके साथ साथ उसकी बॉडी भी थोड़ा वीक था, इसलिए वो कुछ भी संभाल नहीं पाई। ओके, लेकिन तुम दोनों को क्या ख्याल नहीं रहता क्या कुछ भी? वैसे तुम दोनों जल्दी क्यों निकले थे? ओ मैम मुझे कुछ शॉपिंग करना था, इसलिए मैंने समीक्षा को लेके आई थी। ओके, तुम अपना नंबर दो। सॉरी मैम, मैंने बोला तुम अपना नंबर दो। तभी मनु बिना कुछ क्वेश्चन करे ही संजू को फिर से अपना नंबर देती है। संजू लगभग वहाँ पे 1 घंटे का वेट करते हैं। उस दौरान दिया पूछती है उससे, अरे यार ये लड़की है कौन? कुछ नहीं यार, यही समीक्षा है, मतलब मैंने तुझे बोला था ना एक लड़के को हॉस्टल से मैंने अपने घर लाई हूँ कर को, ये वही लड़की है। क्या यही वो समीक्षा है? हाँ यार, तू जो देखना चाहती थी ना, ये वही है। अच्छा यार, देखने में कितनी क्यूट है ना। हाँ क्या करे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू यहाँ क्यों वेट कर रहे है? अरे वो उसे होश आने के बाद उसे फिर से घर लेके जाना है ना, इसीलिए। वैसे भी तो मुझे इसे लेकर आने के लिए हॉस्पिटल जाना ही था, लेकिन ये यहीं पे मिल गई ना, और उसकी तबीयत कैसा है ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन वो सब क्यों करना? अगर तुझे कुछ दिक्कत हो रही हो तो तू जा सकते है दिया, मेरा शेर मत खा। ऐसा बोल के फिर से संजू वहाँ पे बेड को समीक्षा की तरफ देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब तरह की दर्द हो रही थी। समीक्षा को उस तरह से बेड पे पड़े हुए उसके हाथ में उस सलाइन की स्ट्रिप देख को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो क्यों इतना समीक्षा के तरफ अट्रैक्ट हो रहे कर को। लेकिन ये बात बाजू बैठे हुए दिया भी समझ रही थी और दूर खड़े हुए मनु भी अजीब तरीके से संजू को देख रही थी, लेकिन मनु भी कुछ बोलने की हिम्मत तो करती नहीं। लेकिन दिया यहाँ पे संजू को देख देख के हंस रही थी। तभी संजू बोलते, अगर तेरा ये दांत दिखाने का कम हो गया हो तो चुप बैठेगी अब? हाँ हाँ बैठूंगी। ऐसा ही कुछ देर और बीता है, तब तक
समीक्षा की भी सलाइन चढ़ाने का हो जाता है और धीरे धीरे समीक्षा को होश आने लगता है। उसे जैसा ही प्रॉपरली होश आता है तभी वो बाजू खड़े हुए मनु को देखती है और पूछती है, हम कहाँ पे हैं? मुझे क्या हो गया था? हम हॉस्पिटल में हैं और तुझे एक्सीडेंट हो गया था क्या? हाँ, लेकिन तुझे कुछ हुआ नहीं, बस तू बेहोश हो गई थी, इसलिए तुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए हैं। ओके, लेकिन अब मैं कैसा हूँ यार, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तभी संजू उठ के उसके पास आती है और बोलने लगती है, मैंने आपको बोला था ना, अगर आपको किसी काम की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करो कर को। जैसे ही समीक्षा संजू को वही सुनती है वो एक क्षण के लिए चौंक जाती है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे संजू भी मौजूद होगी। तभी समीक्षा उसकी तरफ देख ही रही थी कि संजू फिर से पूछते हैं, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रही क्या? तभी समीक्षा बोलते हैं, ओ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्या लेकिन? वैसे वो सब छोड़ो, अब तुम कैसे, वैसे वो सब छोड़ो, अब आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके, अगर आपको हो गया हो तो चले हम घर। तभी तभी मनु शॉक होते हुए समीक्षा की तरफ देखते हैं और समीक्षा आंखों से इशारा करते हैं, चुप हो जा माँ, मेरी माँ, मैं तुझे सब कुछ कल बताऊंगी। ओके ठीक है, ऐसा बोल के मनु भी अपनी आंखों से इशारा करता। तब तक वहाँ पे अजीत आता है और संजू से पूछता है, क्या इनको आप जानते हो? हाँ, ये मेरे फ्रेंड है। ओके, और वो समीक्षा की तरफ देखते हुए पूछता है, अब आपका तबीयत कैसा है? हाँ, अब मेरा तबीयत ठीक है, थोड़ा सा सिर दर्द है। ओके, आप अब घर चले जाओ। ऐसा बोल के वो संजू के तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या हम कुछ देर कहीं पे बैठ को बात कर सकते हैं? तभी संजू सीधा मना कर देती है, नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मुझे घर जाना है। ऐसा बोल को वो समीक्षा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आप चलिए। ऐसा बोल को आगे आगे चलने लगते हैं दया के साथ। तभी दया पूछते हैं, अरे यार जीजू तो तेरे साथ बात करने आए थे, लेकिन तू तो मना कर दिया। यार देख, अब मेरा मूड उतना सही नहीं है, अगर मैं उनके साथ बात करने जाऊँ और कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊँगी, इसीलिए मैंने सोचा कल बात कर लेते हैं। ओके, परवर कुछ नहीं, चल। ऐसा बोल के वो दोनों कार की तरफ आते हैं। तब तक समीक्षा और मनु भी वहाँ पे आते हैं। तभी संजू पूछते हैं, तुम्हारे घर कहाँ पे है? ये मनु की तरफ देखते हुए मनु भी बोलते हैं, ओ मैम, इधर साइड है। ऐसा बोल के वो एक एड्रेस बोलते हैं। तभी संजू बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगी। तभी मनु बोलते हैं, मैम उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चले जाऊँगी। ऐसा बोल के मनु वहाँ से एक ऑटो रुकाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर संजू समीक्षा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जो आप पीछे के सीट में बैठ जाओ और दिया तुम भी। हाँ हाँ यार, ओके। ऐसा बोल को दोनों जगह पीछे के सीट में बैठते हैं। इधर संजू ड्राइविंग सीट में आपको बैठ को कार चलाने लगते हैं। उधर अजीत एक क्षण के लिए खड़े होकर यही सोच रहा था, अभी तक तो सब ठीक था और ये लड़के आने के बाद इनका बिहेवियर इतना क्यों चेंज हो गया? खैर छोड़ दो, वैसे भी तो एक सीधे मुंह से किसी के साथ बात करते नहीं और मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे। अब क्या हुआ कि ऐसा बोल के वो फिर से अपने काम में व्यस्त होने लगता है। इधर लगभग 15 से 20 मिनट बाद संजू घर पहुंचती है। वो संभालते हुए समीक्षा के हाथ पकड़ते हुए लिफ्ट में लेके आ रही थी। तभी समीक्षा बोलते हैं, अरे आप मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए, मुझे कुछ हुआ नहीं, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? आप चुपचाप रहोगे? मैं आपको बोली थी कि खुद का ख्याल रख लो, लेकिन आपके हंसी हो गए, हुआ ही नहीं। तभी समीक्षा उसकी तरफ एक अजीब तरह से देखने लगती है। तभी संजू बोलते, ओ कुछ नहीं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर उसे लेकर घर की तरफ आते हैं। जैसे ही कॉलिंग बेल बजाती है तभी अहाना डोर खोलती है और संजू अहाना को घूरते हुए देखती है। तभी अहाना संजू की नज़र देखते हुए ही डर जाती है और वो एक बार बाजू देखते हैं। समीक्षा के सिर पर थोड़ा सा कट लगने की वजह से बैंडेज किया गया था और उसके हाथ पे अभी भी सलाइन के उस स्ट्रिप के निशान थे। जैसे ही आहना ये देखते हैं और वो पूछने लगते, अरे तुम्हें क्या हो गया था? तुम तो आज मुझे जल्दी जाना है ऐसा बोल के गए थे, लेकिन जब मैं घर आई थी तब तो तुम थे नहीं।
तभी संजू उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि वहाँ पे उनके मॉम आते हैं और उनका मॉम भी समीक्षा को हक करते हुए पूछते, अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? तभी समीक्षा उनको भी हक बैक करते और बोलते, नहीं आंटी वो मुझे कुछ नहीं हो गया था, मुझे थोड़ा सा वीकनेस की वजह से मुझे चक्कर आको पड़ी थी। वहाँ पे मैम मौजूद थे और मुझे घर ले गए। ओके, लेकिन आप खुद का ख्याल क्यों नहीं रखते हो बेटा? आपको इस घर में कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ, खाने में कुछ और चाहिए तो ये भी बताओ ना। नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा वीकनेस हुआ था। ओके ठीक है, अब जाओ अपने कमरे में रेस्ट कर लो। ऐसा बोल के उसे उसके कमरे में भेज देते हैं। इधर संजू आहाना को घूरते हुए देखते हैं। तभी आहाना पूछते, अरे दी मैंने क्या किया, आप मुझे क्यों ऐसे घूर के देख रहे हो? तभी संजू पूछते, मैंने तुझे बोला था ना उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, अगर ऐसा कुछ बात था तो तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे दी मुझे क्या मालूम था, मैंने सोचा था शायद उन्हें आज काम में थोड़ा डिस्टर्ब भी तो, इसीलिए मैंने सोचा वो घर चले जाएगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था वो ये सब कर लेगी। ओके, लेकिन आगे से ये सब कुछ नहीं होना। हाँ दी नहीं होगा। ये सब ना डोर के पास खड़ी हुई दिया ने हाथ फोल्ड कर को देख रही थी। वो संजू के एक छोटी छोटी बातों को भी नोट कर रही थी। तभी आहाना उसके तरफ देखते हुए पूछते, है आजकल किड़ों के डॉक्टर हमारे घर में? तभी दिया आहाना को घूरते हुए देखते और बोलती है, आहाना बस भी करो। अरे दी क्या आपके साथ मजाक नहीं करूँगी तो और किसके साथ करूँगी? ऐसा बोल के वो फिर से चिढ़ाने लगते हैं। तभी दी अंदर आको बैठती है और संजू फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। लगभग 15-20 मिनट बाद संजू फ्रेश होकर आते हैं और तब तक समीक्षा भी फ्रेश होकर को हॉल में बैठी थी। उनको सबके लिए उनके मॉम ने कॉफ़ी बना के लाए थे और सब लोग बैठ को अपने अपनी कॉफ़ी और चाय एंजॉय कर रहे थे। तभी उनके मॉम संजू से पूछते हैं, मैंने तुझे काम बोला था वो तूने तो किया नहीं, कॉल करे तो तू सीधा रिस्पॉन्स भी किया नहीं, अब क्या हुआ? तभी संजू बोलते हैं, मॉम प्लीज़ बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर बात मत किया करो ना, मैंने आपको बोला ना। हाँ तो तूने ये भी नहीं बोला कि तूने उसे रिजेक्ट किया है या नहीं। अगर तूने रिजेक्ट करती हो तो यही तो बता दो, मैं दूसरी लड़की को तो ढूंढूंगी। तू इधर हाँ भी नहीं बोल रहे और ना भी नहीं बोल रहे। वैसे वो लड़का उतना बुरा भी नहीं है। हाँ मॉम मुझे भी बताया वो लड़का बुरा नहीं है और दिखने में भी हैंडसम है। हाँ तो क्या मैं इसके साथ तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दूँ? मॉम प्लीज़। क्या प्लीज़, मेरा तो उम्र होने आई है और मैं कब चले जाऊँगी ये तो मुझे नहीं बता। तभी संजू बोलते, मॉम प्लीज़ आप फिर से ये सब मत करो ना। ऐसा बोल को अपने रूम में उठ को चले जाते हैं। इधर समीक्षा भी एक पल के लिए सोचने लगता है, क्या मैम की एंगेजमेंट होगी क्या? क्या मैम की एंगेजमेंट हो चुकी है क्या? लेकिन ये सब बात सुनते सुनते उसे थोड़ी सी हर्ट हुआ था। बता नहीं उसे खुद भी कुछ अजीब लग रहा था, मतलब कुछ दर्द सा फील हो रहा था। इसीलिए वो भी उनको सबको बोल को अपने रूम में चले जाते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे इस कहानी में क्या क्या होगी और समीक्षा को क्यों इतना अजीब सा फील हो रहा, संजू को क्यों समीक्षा को उस हालत में देखो उसे बहुत दर्द महसूस हुआ और संजू कब अपने फीलिंग्स समझ पाएगी, ये सब हम आगे एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ मुझे पता है ये स्टोरी थोड़ी सी देर हो को आती है क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी रहती हूँ ना, और आजकल मेरा मेंटल कंडीशन भी उतना सही नहीं है, तो इसीलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी आगे देखेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।